हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार वेलकम करता हूं A1 बायोलॉजी में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल मैंने आपको बताया था 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किंगडम सिस्टम है, दैट इज 5 किंगडम और इट वॉज गिवन बाय द R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। किस क्राइटेरिया के बेसिस पर? सेल स्ट्रक्चर के बेस पर, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल पर है कि ऑर्गन लेवल पर है या सेल लेवल पर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन के बेस पर, और उसका फाइलोजेनिक रिलेशन यानी कि इवोल्यूशन कैसा हुआ है। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। तो जो आपके प्रोकैरियोट्स थे, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं था, उसको रखा किसमें? किंगडम मोनेरा में। और जो आपके यूकैरियोट थे, यूकैरियोट्स को इन्होंने 4 किंगडम में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेरिया और एनिमेलिया। तो जितने भी यूनिसेल्युलर थे बट यूकैरियोट थे जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था लेकिन केवल एक सेल के बने हुए थे, उनको किस में रखा? प्रोटिस्टा में। जो मल्टी सेल्यूलर थे और टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन था लेकिन लूज टिश्यू जिनके अंदर थे उनको रखा फंजाई में। प्लांटेई, जितने भी आपके मल्टी सेल्यूलर टिश्यू या ऑर्गन लेवल पर ऑर्गेनाइज थे और जो ऑटोट्रॉफिक थे, अपना भोजन खुद बनाते थे, उनको रखा प्लांटेई में। और जितने भी आपके हेटेरोट्रॉफिक थे और जो टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ऑर्गेनाइज थे, उनको रखा किसमें? किंगडम एनिमेलिया में। अब इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे वो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में, क्योंकि प्लांटेई और एनिमेलिया के बारे में आपकी बुक में बहुत चैप्टर है। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन, और एनिमल्स के भी ऐसे जो है इसकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, वो सब चैप्टर दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। मोनेरा, तो मोनेरा में जैसे कि अभी बताया, इसमें किसको रखा गया था? आपका यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स को, यानी कि these are made up of only one cell and they don't have the true membrane bound nucleus and they don't have other membrane bound cell organelles just like mitochondria, Golgi body, ER। तो ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। और दे पॉसेस ए सेल वॉल, इन सबके बाहर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। और रिप्रोडक्शन जो है मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू समटाइम दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज नॉट द एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीन रिकॉम्बिनेशन होता है और जनरली क्या होता है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट, हर जगह पर ये आपके पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो आते हैं हमारा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आर आल्सो नोन एज द साइनोबैक्टीरिया, ये इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया आपका जो सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया है दैट इज आर्केई बैक्टीरिया, आर्केई बैक्टीरिया। आर्केई बैक्टीरिया जो है दिस इज द ओल्डेस्ट और एंशिएंट बैक्टीरिया। सबसे पहले आपका जो बैक्टीरिया पाया गया वो क्या पाया गया? आर्केई बैक्टीरिया, सबसे पुराना और सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया है। एंड दे आर द
मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड दे कैन सर्वाइव इन ऑल हॉस्टाइल कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये जो है आपका सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव इन ऑल हॉस्टाइल कंडीशन, किसी भी तरह की कंडीशन हो, चाहे वो आपका टेम्परेचर माइनस में हो, चाहे बहुत ज़्यादा आपका एसिडिक मीडियम हो, चाहे आपका जो है कितनी ज़्यादा गर्मी हो, हर तरह की कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका रीजन ये है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल, दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल। इनकी सेल वॉल के अंदर जो है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन या पॉलीसैकेराइड्स जनरली नहीं पाए जाते हैं। इनकी सेल के अंदर पाया जाता है आपका प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर सेल्यूलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है? प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। जनरली आपका बैक्टीरिया है या प्लांट्स है, उनके अंदर सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, बट यहाँ पर जो है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। दैट्स व्हाई दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ द कंडीशन। ये हर तरह की कंडीशंस में रह सकते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो है आपका ओल्डेस्ट है, सर्वाइव इन ऑल हॉस्टाइल कंडीशन एंड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल। और ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, किस जगह, उनकी हैबिटेट के आधार पर किस जगह पर ये रह रहे हैं। 3 तरह के आपके आर्की बैक्टीरिया हैं। सबसे पहला मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है? मीथेन। तो ये जो है आपका ऑब्लिगेट एनारोब है, जो कि अपना भोजन जनरली डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। सर आपने देखा होगा कई बार जानवर कोई मर जाता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो स्मेल किसकी होती है? मीथेन गैस की, क्योंकि वहां पर क्या पैदा हो जाते हैं? आपका आर्की बैक्टीरिया। तो ये मीथेनोजेंस जो है ये एनर्जी लेते हैं, कार्बन जो लेते हैं अपना डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, चाहे वो प्लांट है, एनिमल्स है, तो सड़े गले पदार्थों से ये अपना जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। और क्या प्रोड्यूस करते हैं वहां पर? प्रोड्यूस मीथेन, प्रोड्यूस मीथेन। एंड समटाइम दे आर फाउंड इन द गट ऑफ ह्यूमन, गट ऑफ कैटल्स। जो कैटल्स होती हैं, जस्ट लाइक आपका गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उनके अंदर में भी आपका क्या पाया जाता है? उनके गट्स के अंदर क्या पाया जाता है? मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि आपका गोबर गैस या बायोगैस प्लांट में यूज होते हैं मिथेनोबैक्टीरिया, और वहां पर मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और यही मीथेन जो है गोबर गैस होती है, जिसको कि डिफरेंट यूजेस में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मिथेनोजन। मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। और मिथेनोजन जो है कुछ कैटल के ल्यूमेन में पाए जाते हैं, उनकी जो है हाथ में पाए जाते हैं, और ये वहां पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, ये जो हेलोफाइल्स है, दे लिव इन द साल्ट रिच मीडियम, साल्ट रिच मीडियम। जिस मीडियम में साल्ट ज्यादा होगा, साल्ट की कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगी, वहां पर आपका हेलोफाइल्स रहते हैं। और इनकी जो है सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, और वो इनको जो है हार्श कंडीशन में जिंदा रहने के लिए मदद करती है। और जो लास्ट है वो है आपका थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स जो हैं ये आपका दे लिव इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग। कहाँ रहते हैं? दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। तो थर्मोएसिडोफिल्स कहाँ रहेंगे? हॉट सल्फर स्प्रिंग में रहेंगे, जहां पर आपका जो है एसिडिक मीडियम, थर्मो मीन्स टेम्परेचर यानी कि बहुत ज्यादा होगा,
एसिडोफिल्स यानी कि यहाँ पर जो पीएच होगी 2.0 एसिडिक मीडियम में ये पाए जाएंगे। और ये था आपका आर्के बैक्टीरिया के बारे में। सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया है आपके आर्के बैक्टीरिया, किसी भी कंडीशन में रहते हैं। वो 3 तरह के, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आल्सो नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।